उदगीर नगर पालिका के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर आज हमारे पास शिवसेना के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव हमारे साथ मौजूद है। अब ये बताइए कि आपने पूरी ताकत से उदगीर नगर पालिका के चुनाव लड़े, 25 उम्मीदवार आपने मैदान में उतारे थे, लेकिन आपको हार का सामना करना नगर देश के साथ। हार का सामना बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिन के अंदर मेरे बिल्कुल लोअर लोअर क्लास के कैंडिडेट थे। यानी कि कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं था, अमीर परिवार का भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल परिवार के कार्यकर्ता बोलकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। और उसी तरीके से अगर हमने देखा तो पूरा चुनाव 56,663 पूरा टोटल मतदान हुआ, उसमें से 6,846 मतदाताओं ने हमको देकर यहाँ पे आशीर्वाद दिया है। मैं उसी सभी मतदाताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी जीत जरूर नहीं दिखाई दे होगी, लेकिन हमारा संजय राठौड़ हो, एडवोकेट खादी वाली ताई हो, लाखन हो, पांचाल हो, ऐसे कुछ हमारे कैंडिडेट है कि जो 2 नंबर के चुनाव के कगार पे थे। लेकिन बहुत ही दुखद बात मेरे को बोलने में शर्म आ रही खुद को कि ये चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव पैसे का बाजार बनकर यहाँ पे चुनाव हुआ। और इस बाजार के अंदर हमारे सभी गरीब उम्मीदवार को लोगों ने 6,846 वोट देकर, भारी मत देकर आशीर्वाद दिया है। एक माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब की विचारधारा को स्वीकार किया है। आज मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है कि 56,000 के अंदर 6,800 लोगों ने 6,846 लोगों ने मेरे शिवसेना पक्ष में मतदान करके बहुत ही बड़ा सुखद आनंद दिया है। लेकिन हम जीत में तब्दील नहीं हो पाए, लेकिन ये तो शुरुआत है। 3 दिन में मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया और कोई समय ना मिलते हुए भी लोगों ने हमें भारी मत दिया है। और इस मतदान का आशीर्वाद रूपी स्वीकार करते हुए हम आगे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, इसमें अच्छी तरीके से तालीम करके हम आगे चुनाव लड़ेंगे और उसको जीत में हम तब्दील करके दिखाएंगे। मित्र पक्ष की बात करेंगे तो मित्र पक्ष ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। उनके पिछली बार एक भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आया था, लेकिन इस बार 20 उम्मीदवार जीते। हमारे मित्र पक्ष के ही उम्मीदवार है, मैं उनको सबको बधाई देता हूं। उदगीर को अगर भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये शिवसेना पक्ष की हमारी घोषणा है। उस घोषणा के तहत उन्होंने भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त काम करने की सोच रखनी चाहिए। मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। अगर इसमें कोई गड़बड़ी लगी तो उस सोच विचार के सामने खड़ा होकर हम जनता के पक्ष में खड़ा हो जाएंगे और जनता को बोलेंगे कि अगर जहाँ पे कुछ गलत कारोबार हो रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश भी हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना है कि इसमें अगर हमारे कुछ चंद उम्मीदवार हमारे जीत कर आ जाते थे तो जरा थोड़ा सा खुशी ज्यादा होती थी, लेकिन आज खुशी नहीं है, कभी खुशी कभी गम। आज मुझे 6,846 मत मिलकर भी थोड़ा सा गम लग रहा है और उसमें से ही हम खुशी यहाँ पे मानते हुए आगे काम करने की ताकत लेकर सब शिवसैनिकों के, हमारे सभी उम्मीदवारों की यहाँ पे ताकत लेकर हम आगे बढ़ेंगे और शिवसैनिक बनकर लोगों के साथ में सुख दुख दर्द में हम सहभागी। नगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो भाजपा ने तो जीत हासिल की, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर एमआईएम रही और चौथे नंबर पर शिवसेना। तो नगर अध्यक्ष का जो रुझान है, जो रिजल्ट है, उस पर आप क्या? अभी चुनाव तो हो गया, अभी चुनाव होने के बाद में अपने को इसके ऊपर विश्लेषण करना होगा। तो विश्लेषण ये की है कि मतदाताओं ने जो कौल दिया उसको तो अपने को स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो मतदाताओं ने जो कौल दिया, चुनकर दिया, भारी वोट से आज नगर अध्यक्ष चुनकर आया गया, सभी उदगीरकर ने उनका सम्मान करना जरूरी है। अगर दूसरा उम्मीदवार चुन के आता तो उनका भी सम्मान करना सभी का पहला प्रायोरिटी है। हर आदमी चुन के आने के बाद उसका सम्मान करना ये अपना फर्ज बनता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो। शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा तो उसके कारण कुछ कारण कुछ नहीं है।
3 दिन में शिवसेना चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो ताकत तो बहुत लगाई थी। ताकत बोलेगा तो कुछ हम बात 3 दिन की हो रही है, लेकिन ताकत मतलब 30 हम दिन की जैसी ताकत थी। पैसे की ताकत नहीं लगाई, हमने विचारधारा की, सोच की ताकत लगाई, विकास की रणनीति की ताकत लगाई। हमने हमारा सोच विचार विकास धारा के रूप में किस तरीके से मॉडल बनाकर हम आगे पेश करेंगे, ये हमने पेश किया। हमने पैसा पेश नहीं किया कि संजय राठौड़ हमारा मतलब चुनकर आ गया, ऐसा पूरा लातूर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया। फिर पैसा काम करेगा तो फिर आगे चल के अच्छा कार्यकर्ता चुन के नहीं आएगा, और अच्छा कार्यकर्ता चुन के नहीं आएगा तो रणनीति विकास की राजनीति कभी सोचना भी नहीं। पैसा डालो, पैसा निकालो, पैसा डालो, पैसा निकालो, ये अगर राजनीति होगी तो ये भ्रष्टाचार होगा, इसमें भय होगा, और भय और भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। तो मतदाताओं ने सोचना होगा, ये मतदान बेकत देने के लिए, बेचने के लिए नहीं है, ये मतदान दान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में अच्छा कार्यकर्ता चुनने का ये मौका होता है। अगर ये आम जनता भी अगर ये ध्यान में नहीं देगी तो ये बड़ी दुखद घटना है, और इस दुखद घटना के लिए आज बोल के फायदा नहीं। अभी लोगों के सामने हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रबोधन करना होगा। पैसा लेकर और कोई पैसा देकर चुनाव खरीदता है और मतदान चुनाव पैसा लेकर मतदान देता है, तो ये दोनों तरफ से गुनाह है। और ये गुनहगार को खत्म करने के लिए मुझे तो लगता है कि साधु संतों ने भी अभी इसके अंदर मतलब प्रबोधन करने की जरूरत है कि क्या, ऐसा मेरे सामने क्वेश्चन मार्क हो रहा है। कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म के साधु संत हो, मौलवी हो, जो भी कुछ हो, उन्होंने अभी बोलना चाहिए कि अभी लोकशाही का जतन करना है, संविधान का जतन करना है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मतदान का प्रावधान अपने को सबको दिया है, उसको बगैर पैसे से वोट देने की जिस तुम्हें मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसको तहे दिल से उसकी माँ बाप ने जो जन्म दिया, उस माँ बाप की कसम खाकर जिस भगवान को जिस धर्म में जन्म लिया है, उस धर्म को जो मानता है, उस धर्म के सामने नतमस्तक होते हुए, बगैर पैसा लेते हुए जो मतदान करेगा, वो सच्चा धरती का सुपुत्र होगा और वो सच्चा भारत का नागरिक होगा। ऐसा मतदाताओं को प्रबोधन करने की जरूरत आ चुकी है, बोलेगा तो गलत नहीं होगा। और सभी साधु संतों को मैं यहाँ पे विनती करता हूं कि आपके मुंह से अगर इस तरीके का मतदान का प्रावधान का प्रबोधन अगर हो गया और सच्चे मतदार तैयार हो गए, तो सच्चा कार्यकर्ता चुनकर आएगा और विकास की राजनीति करने के लिए इस सफलता को तुम आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव। उन्होंने बताया कि जनता ने जो कॉल दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, इस सब चुनाव में सभी ताकत से उतरेंगे।